हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल के फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी फंक्शन के बारे में बारीकी से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल में पीएमटी फाइनेंशियल फंक्शन को निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से यहाँ से फॉर्मेटिंग को तैयार कर लेना है। फॉर्मेटिंग को तैयार करने के बाद आपको यहाँ से ये समझ लेना जरूरी है कि पीएमटी फंक्शन होता क्या है। तो मान लीजिए आपने किसी प्राइवेट कंपनी से या बैंक से ही इस प्रकार से 60,000 का लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट रेट आपको 5% पे आपने उसको लिया है ऋण, ये जो 60,000 का। और उसका टाइम ये किस्त वाइज आपने उसको मंथली किया है 6 मंथ के लिए। तो उसको निकालने के लिए कि मेरा किस्त कितना होगा, तो उसको पीएमटी वैल्यू बोलते हैं। तो उस पीएमटी वैल्यू को निकालने के लिए आपका एक्सेल में इस प्रकार से आपको इक्वल टू का सिंबल लगाना है। और इक्वल टू का सिंबल लगाने के बाद आपको टाइप करना है पीएमटी। पीएमटी टाइप करने के बाद यहाँ से कोष्टक लगाना है। ये देखिए आपका ऑटोमेटिक यहाँ से फार्मूला शो हो रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से रेट को इस प्रकार से सिलेक्ट करना है और इसको डिवाइड बाई 12 कर देना है। 12 करने के बाद यहाँ से कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद आपको पुनः टाइम को सिलेक्ट करना है और टाइम को सिलेक्ट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई बाई 12 कर देना है, यानी कि 12 मंथ के लिए ये उस पर ऋण लगता है। और यहाँ से पुनः फिर कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद आपको लोन अमाउंट जो आपका पूरा है इसको टोटल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और कोष्टक को इस प्रकार से बंद करना है और इंटर की को प्रेस कर देना है। तो ये देखिए आपका पीएमटी वैल्यू -9,662.96 रुपये आया है। ये इसका फंड कलर जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है और यहाँ आगे देख सकते हैं ये माइनस में वैल्यू आई है। तो ये यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए आपको डबल इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए ये जो D3 था यही मैंने लोन अमाउंट को यहाँ से सिलेक्ट किया था। ये देखिए डी वाला ये कॉलम है और ये 3 वाला रो है, इसलिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है D3। तो D3 के आके आपको ऑलरेडी माइनस का सिंबल लगा देना है और इंटर की को प्रेस कर देना है। अब ये देखिए आपकी ये जो पीएमटी वैल्यू थी ये पॉजिटिव में आ चुकी है और इसका फंड कलर जो था वो ब्लैक में आ चुका है और ये वैल्यू यहाँ से 9,662.96 यहाँ से आ चुका है। अब मान लीजिए आपको टोटल वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको इक्वल टू का सिंबल लगाना है और यहाँ से इस प्रकार से कोष्टक लगा देना है और यहाँ से पीएमटी वैल्यू को इस प्रकार से सिलेक्ट करना है और पीएमटी वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई बाई टाइम से कर देना है, इतना टाइम। और इसको फिर मल्टीप्लाई करना है 12 से, यानी कि 12 मंथ होते हैं। और इसको यहाँ से कोष्टक को बंद कर देना है। कोष्टक को बंद करने के बाद इंटर की को प्रेस करना है। तो ये देखिए टोटल वैल्यू जो आपका होगा इतना इतना तो मंथली किस्त होगा और इसना आपका टोटल वैल्यू इसको 60,000 को और इसको टोटल को मिला के इतना होगा आपका अमाउंट। और इंटरेस्ट देख लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट एक मंथ में कितना होता है। तो आपको इंटरेस्ट देखने के लिए इक्वल टू का सिंबल लगाना है और यहाँ से कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के बाद आपको टोटल अमाउंट आपका कितना था इतना, इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से माइनस का सिंबल लगाना है और इसको लोन अमाउंट में इसको घटा देना है। तो इतना करने के बाद यहाँ कोष्टक लगाएंगे और इंटर की को प्रेस करेंगे। तो ये देखिए आपका इंटरेस्ट सिर्फ इतना रुपया इंटरेस्ट होगा आपका, ये जो 60,000 का लोन लिए हैं 5% की दर से, तो इतना आपका इंटरेस्ट होगा। इतना आप लोग समझ जा चुके होंगे। अब यहाँ से आपको आईपीएमटी ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ये समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये इंटरेस्ट पेमेंट होता है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू और यहाँ से आपको टाइप करना है आईपीएमटी। आईपीएमटी टाइप करने के बाद कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के बाद ये देखिए फार्मूला ऑटोमेटिक शो हो रहा है। तो यहाँ से आपको रेट को इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। रेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको 12 से भाग दे देना है रेट में। और रेट में भाग देने के बाद आपको यहाँ से कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद आपको किस मंथ का वैल्यू चाहिए, तो मान लीजिए मुझे फर्स्ट मंथ का वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ से फर्स्ट टाइप कर देता हूँ। फर्स्ट टाइप करने के बाद पुनः मैं यहाँ से कामा लगाऊंगा। कामा लगाने के बाद अब टाइम को सिलेक्ट करूंगा और टाइम को सिलेक्ट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई बाई 12 यानी कि 12 से इसको मैं गुणा कर दूंगा टाइम में। टाइम में इतना गुणा करने के बाद पुनः मैं यहाँ से कामा लगाऊंगा और ऑलरेडी मैं माइनस का सिंबल लगा के अपने लोन पेमेंट को इस प्रकार से यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद कोष्टक को बंद करूंगा और इंटर की को प्रेस करूंगा।
तो ये देखिए मेरा जो इंटरेस्ट पेमेंट था, ये देखिए इतना 2500 रुपये मेरा इंटरेस्ट पेमेंट सिर्फ बढ़ रहा है। उसके बाद अगला यहाँ से है पीपीएमटी। ये जो पीपीएमटी है ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो इसको निकालने के लिए आपको इक्वल टू का सिंबल लगाना है और यहाँ से आपको टाइप करना है पीपीएमटी और यहाँ से कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के बाद आपको यहाँ से रेट को इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। रेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको 12 से भाग देना है इसमें, और 12 से भाग देने के बाद यहाँ से इस प्रकार से कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद आपको फर्स्ट मंथ का चाहिए तो यहाँ फर्स्ट टाइप करना है। फर्स्ट मंथ को टाइप करने के बाद यहाँ से पुनः कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद आपको टाइम को सिलेक्ट करना है और टाइम को सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं 12 से गुणा कर देता हूँ और 12 से गुणा करने के बाद यहाँ से पुनः कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद ऑलरेडी पुनः इस आईपीएमटी के जैसा इसको भी माइनस ऑलरेडी पहले से लगा के लोन पेमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। नहीं तो अगर माइनस यहाँ नहीं लगाएंगे तो मेरी ये जो वैल्यू आएगी ये माइनस में ही आएगी, पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो इसको इतना कर लिया, उसके बाद यहाँ से कोष्टक को लगाएंगे और लगाने के बाद इंटर की को प्रेस करेंगे। तो ये देखिए मेरी जो ये यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट जो थी पीपीएमटी ये 7162.96 रुपया इस प्रकार से टोटल वैल्यू यहाँ से आया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी पीपीएमटी फंक्शन को एक्सेल में अच्छी तरीके से एकदम बारीकी से सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।